अजित पवार बनाम एकनाथ शिंदे। बीएमसी चुनाव में अणुशक्तिनगर से दिलचस्प फाइट। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होगा और मतों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। विधानसभा चुनाव के एक साल बाद सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच प्रमुख शहरी केंद्रों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मुंबई महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसके साथ ही टिकट के दावेदारों ने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी बढ़ा दी है। अणुशक्तिनगर विधानसभा क्षेत्र का भी ऐसा ही हाल है। इसमें कुल 6 वार्ड हैं और यदि महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो यहाँ शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है। 2017 के मनपा चुनाव में इन 6 में से 3 वार्डों पर शिवसेना अविभाजित के नगर सेवक निर्वाचित हुए थे, जो वर्तमान में शिवसेना शिंदे के साथ हैं। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में इसी अणुशक्तिनगर सीट से एनसीपी अजित की सना मलिक विधायक चुनी गई हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक वार्डों पर चुनाव लड़ने की हो सकती है। इसी वजह से महायुति के दोनों सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर टकराव की संभावना बनी हुई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अणुशक्तिनगर विधानसभा क्षेत्र के कुल 262 बूथों में से 129 बूथों यानी करीब 49% पर एनसीपी अजित की प्रत्याशी सना मलिक को बढ़त मिली थी। वहीं 80 बूथों यानी लगभग 31% पर एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार फहाद आजमी आगे रहे। इसके अलावा चुनाव में मनसे की भी मौजूदगी दर्ज की गई, जहां मनसे प्रत्याशी नवीन आचार्य बूथ नंबर 53 पर बढ़त बनाने में सफल रहे। मनपा चुनाव से ठीक पहले एमआईएम को बड़ा झटका लगा है। इस विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के इकलौते नगर सेवक शेख शाहनवाज ने ओवैसी का साथ छोड़ते हुए शिवसेना शिंदे में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद क्षेत्र से 6 में से 4 वार्डों पर शिवसेना शिंदे का एक छत्र वर्चस्व स्थापित हो गया है। मतदाताओं का समीकरण। अणुशक्ति में करीब 30% मतदाता मुस्लिम समाज से हैं, जबकि 8% मतदाता दलित वर्ग के हैं। शेष 62% मतदाताओं में मराठी, उत्तर भारतीय और ईसाई समुदाय शामिल हैं। इस तरह से मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में कहे जा सकते हैं। मतदाता दलित वर्ग के हैं। शेष 62% मतदाताओं में मराठी, उत्तर भारतीय और ईसाई समुदाय शामिल हैं। इस तरह से मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में कहे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।